धामी की एक तस्वीर ने उड़ा दिए अच्छे अच्छों के होश। धामी की एक तस्वीर से क्यों सिकन में है विपक्षी। धामी की अचानक ये तस्वीर वायरल होना क्या संदेश दे रहा। क्या आरएसएस दे रहा उत्तराखंड की राजनीति में कोई बड़ा संदेश। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आज पूरे दिन भर वायरल होती रही। इस तस्वीर में आप उन्हें पहचान सकते हैं। ये तस्वीर आज से 15 साल पहले की लगती है। इसमें धामी आरएसएस की ड्रेस में सबसे आगे खड़े हुए हैं। उन्होंने चश्मा भी पहना है। वो आरएसएस विचारधारा में पूरे रमे दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर चंपावत में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब यह तस्वीर इतनी वायरल क्यों हो रही है। क्यों यह तस्वीर चंपावत उपचुनाव में सामने नहीं लाई गई। तो इसके पीछे है आरएसएस का बड़ा संदेश। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। दरअसल आज से ठीक 1 महीने पहले आरएसएस की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें साफ कहा गया था कि बीजेपी के जो नेता 35 से 45 साल के पार हैं, किसी राज्य के या तो मुख्यमंत्री हैं या फिर सांसद, अगले 20 से 25 साल तक उन्हें ही मौका मिलेगा। आरएसएस की सोच यही है कि जो नेता 55 या 60 के हो चले हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि आरएसएस अगले 50 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। और पुष्कर सिंह धामी अभी सिर्फ 45 साल के हैं और आरएसएस के प्लान में सबसे ऊपर आते हैं। इसका मतलब साफ है, उत्तराखंड में अब धामी दौर शुरू हो चुका है। धामी को खटीमा से हार के बाद भी मुख्यमंत्री बनाए रखना ये आरएसएस के इसी प्लान में शामिल था। मतलब साफ है, ये उत्तराखंड के उन बीजेपी नेताओं के लिए खतरे की घंटी है जो धामी से उम्र में बड़े हैं और जिनका सपना मुख्यमंत्री बनने का था। इसके साथ ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि धामी उत्तराखंड में लोकप्रिय हो चले हैं। और अगर धामी अगले कुछ सालों में और भी परिपक्व हो गए तो यह कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि बीजेपी ने तो धामी को तैयार कर लिया, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल कोई नहीं दिखता। हरीश रावत हैं, लेकिन उम्र उनके आड़े आ रही है और दूसरे नेताओं को कांग्रेस आगे बढ़ने ही कहां दे रही है। बहरहाल अगर धामी ने अगले कुछ सालों में उत्तराखंड का विकास 50% भी कर लिया तो यकीन मानिए उनसे बड़ा नेता उत्तराखंड को नहीं मिलेगा।